हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। क्वेश्चन दिया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण का वर्ग 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसके कर्ण का वर्ग 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा वे कैसा होगा, साथ में समकोण भी होगा। क्यों? क्योंकि कर्ण का वर्ग दिया हुआ है, और कर्ण किस में होता है? समकोण त्रिभुज की एक भुजा कहलाती है कर्ण। इसलिए हमें यहाँ पर बनाना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आइए बनाते हैं सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर हमने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब इसका नामकरण कर देंगे ए, बी और ये सी। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम समकोण बना देंगे। इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? इस त्रिभुज का कर्ण कहलाएगी, जिसे अंग्रेजी के एस से हम प्रदर्शित करते हैं। और समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजाएं समान होंगी, तो हम मान लेते हैं कि ए बी और बी सी इसकी समान भुजाएं हैं, यानी बराबर लंबाई की भुजाएं हैं। अब इसकी लंबाई भी हम मान लेते हैं। इसकी लंबाई मान लेते हैं हम ए सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई भी ए सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु है मतलब बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसकी समान भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सेंटीमीटर है। ये सब हमने माना है यहाँ पर ए सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय और ए सी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण क्या है इस त्रिभुज का? यहाँ पर AC कर्ण है, तो इसको लिख देंगे हम AC का स्क्वायर बराबर लंब और आधार। तो यहाँ पर हमें कोण तो दे नहीं रखा है, तो जब कोण नहीं दे रखा है तो हम AB और BC में से किसी को भी हम लंब मान लेंगे और एक भुजा को आधार मान लेंगे। तो यहाँ पर हम AB और BC में से AB को हम लंब मान लेते हैं और BC को आधार मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम AB का स्क्वायर प्लस आधार हमने माना है BC, तो BC का स्क्वायर। अब हमें निकालना है AC, तो यहाँ लिख देंगे AC बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट, AB का मान हमने माना है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस BC का मान भी माना है हमने A, तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा AC बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ से हमको मिलेगा AC बराबर A स्क्वायर है, तो ये एक A बाहर निकल जाएगा रूट से, ये A अंदर बचेगा रूट में 2। ये आ गया हमारा AC का मान, ठीक है, A√2 सेंटीमीटर। कर्ण आ गया इस त्रिभुज का A√2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये इसको लिख देंगे हम A और ये √2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण का वर्ग दे रखा है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हम निकाल लेंगे यहाँ पर आगे प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखिए प्रश्नानुसार
हमें दिया है कर्ण का वर्ग बराबर 1250, ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और कर्ण हमने अभी इस त्रिभुज का निकाला है जो कितना आया है a√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे अब हम a और ये √2 सेंटीमीटर ये स्क्वायर बराबर 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब ये दोनों गुना में है और ये जो घात है इन दोनों पर है, तो ये हो जाएगा यहाँ से a² गुणा √2 पर स्क्वायर और सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कट जाएगा और यहाँ जो स्क्वायर है इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, देखिए a² मिला, ये a² और गुना में मिलेगा, ये √2 था तो रूट तो कट गया, सिर्फ 2 बचा तो ये 2 आ गया, बराबर 1250। यहाँ से हमको मिलेगा a² बराबर 1250 और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंज 10, तो ये आ जाएगा a² का मान 625। यहाँ से हमको मिलेगा a बराबर √625, स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट के अंदर में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा a बराबर 625 का वर्गमूल निकल के हो जाएगा ये 25। तो a का मान यहाँ पर हमें मिल गया 25 और हमने a मानी थी जो समान भुजाओं की लंबाई, ठीक है, कितनी मानी थी हमने a सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें जो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है वो कितनी प्राप्त हो गई, तो देखिए AB बराबर BC ये मानी थी हमने a सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए a का मान रख देंगे 25, तो यहाँ से हमको मिल जाएगी, यहाँ से हमको मिलेगा AB बराबर BC बराबर a की जगह हम रख देंगे 25, तो ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो भुजाओं की लंबाई जो समान थी उनकी आ गई 25 सेंटीमीटर। और कर्ण हमने निकाला है अभी a√2, तो यहाँ पर भी हमारा कर्ण आ जाएगा AC, ये हो जाएगा a√2 यानी 25 और ये √2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।